तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वाई देयर इज़ लेस पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट गेम। हम लोगों ने ये चीज़ ज़रूर से फेस की होगी कि जब भी हमारी जो स्कूलिंग कराई जाती है उसमें हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें आपके स्पोर्ट्स को रखा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वाई देयर इज़ लेस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। मोस्टली हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स रहते हैं या फिर इवन जो बच्चे रहते हैं वो हमेशा स्टडी की तरफ, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उनकी तरफ ही फोकस रहते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्पोर्ट्स। तो आइए जानते हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं से बहुत से लोग स्टडी पे ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले तो हम अवेयरनेस की बात करते हैं। किसी भी चीज़ का क्रेज़ तब निकल के आता है जब हमें उसकी अवेयरनेस होती है, हम अपनी सराउंडिंग में उस चीज़ को देखते हैं, हमारे जो थॉट्स रहते हैं जब वो बनना शुरू होते हैं। प्लेटो की एक थ्योरी कहती है कि थॉट्स क्या थ्योरी होती है जिसमें उन्होंने थॉट्स के बारे में बताया होता है। उसमें उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की होती है कि जो हम अपनी सराउंडिंग में चीज़ों को देखते हैं उन्हीं के अनुसार हम अपने थॉट्स को बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली में जन्म लेता है, बचपन से ही उस चीज़ को देखते हुए बड़ा हो रहा है, जिसके बेस पे वो अपनी थिंकिंग जो रहती है उसको बिल्ड करता है। ठीक उसी तरीके से हमारी सराउंडिंग में हम जो न्यूज़ देखते हैं, हम जो आसपास की चीज़ें देखते हैं, उसी हिसाब से हमारा जो माइंडसेट रहता है बिल्ड रहता है। तो सबसे पहले तो यही रीज़न निकल के आता है कि लेस पार्टिसिपेशन की हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है। हमारे यहाँ पे मोस्टली जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो आपकी स्टडी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। इन सेंस मोस्टली जो इंडियन फैमिलीज़ रहती हैं और इवन जो और आपकी स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती हैं वो मोस्टली फोकस करती हैं कि आपकी जो स्टडी प्लानिंग रहती है वो ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। उनको उससे लगता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सेफली आपके पास आ सकती है। तीसरी हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। हमारे यहाँ पे इतना क्रेज़ नहीं है, हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके स्टेडियम नहीं बनाए गए हैं, कोई भी स्पेस ऐसा ओपन स्पेस नहीं बनाया गया है जहाँ पे एक इंडिविजुअल फ्रीली स्पोर्ट्स को प्ले कर सके, स्पोर्ट्स को खेल सके। हमारे यहाँ पे स्कूलिंग में भी आपके जो स्पोर्ट रहते हैं वो उनको इंटरनल पार्ट ना मानते हुए उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में देखा जाता है। जब हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का रिफंड ही उसमें नहीं है या फिर बजट में ही स्पोर्ट को इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं दी जाती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल के पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि वो उस फील्ड में जाके काम कर सकें। फिर हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं कि फैमिली प्रेशर्स की, यानी कि हमारे यहाँ पे मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती हैं उनकी फैमिली के थ्रू भी उनको फोर्स किया जाता है कि उनको एक अच्छी जॉब में जाना है, उनको एक गवर्नमेंट जॉब में जाना है, उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लानी है, क्योंकि उनके परिवार की कंडीशन शुरुआत से ही ऐसी होती है कि वो दूसरी जगह अपने आप को कंफर्टेबल नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स का इतना क्रेज़ नहीं है तो उसमें आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा इसकी भी गारंटी नहीं होती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द फैमिली ये फोकस करती हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो फर्स्ट फोकस रखना है वो हमारा स्टडीज़ को रखना है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हमारे रहते हैं जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं, उन पर मोस्टली फोकस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अदर जो कंट्रीज़ रहती हैं वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी जो जॉब रहती है वो अवेलेबल कराई जाती है। लेकिन हमारे जब इंडिया में बात करते हैं तो हम जब पावर की बात करते हैं और कंफर्टेबिलिटी और सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स को दिया जाता है। हमारे यहाँ पे भी आज के टाइम पे प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन उसमें लॉट ऑफ प्रेशर क्रिएट किया जाता है और लॉट ऑफ वर्क भी क्रिएट किया जाता है। लेकिन आज के समय पे जब आईटी सेक्टर आपका बूम कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को भी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की, कि किस तरीके से आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं, जो बड़े बड़े आपके लीडर्स रहते हैं वो आपके स्पोर्ट्स में करप्शन करवाते हैं। इन सेंस जो आपके बेस्ट एथलीट्स रहते हैं उनको एक मौका ही नहीं दिया जाता है, बल्कि जो उनके फेवरेबल और उनके जान पहचान के जो लोग रहते हैं उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं आती है और कहीं ना कहीं पैसे के थ्रू उनको जितवाने का भी काम किया जाता है। इसलिए जो आपका रियल हीरो निकल के आता है वो कहीं से कहीं आपको स्पोर्ट्स में देखने को नहीं मिलता है। फिर हम बात करते हैं गर्ल्स रेस्ट्रिक्शंस की, कि गर्ल्स पे भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं। मोस्टली इंडिया में देखा जाए तो हरियाणा से बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करती हैं। स्टिल वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, आपके पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं उनके थ्रू सेक्शुअल असॉल्ट जैसी प्रॉब्लम निकल के आती है, रेप जैसी प्रॉब्लम निकल के आती हैं। तो इस तरीके से जो आपका लड़कियों का सेफ्टी कंसर्न रहता है, जो सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है वो बहुत ही ज़्यादा एक हार्म क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो लड़कियों का नॉट इवन इन स्पोर्ट बट आपकी एवरी पार्ट जो भी आपका वर्कफोर्स रहता है वहाँ पे लड़कियों का आज के टाइम पे पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे करप्शन इतना बढ़ता जा रहा है और लड़कियों का सेफ्टी का जो कंसर्न है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आ रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस जो आपके रेप इंसिडेंट से रिलेटेड हो, सेक्शुअल असॉल्ट से, सेक्शुअल हरासमेंट से रिलेटेड, ये बहुत सारे केसेस आपके निकल के आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा से बिल्ट नहीं किया जाता है। मोस्टली देखा जाए कि आपके अर्बन एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आज के
समय पे काफ़ी बिल्ड किया जाता है, काफ़ी सारे ऐसे ओपन स्पेस हैं वहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। स्टिल जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आज भी कमी देखने को मिलती है। इवन हम जो रूरल एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स की सबसे पहले तो अवेयरनेस कम होती है और मोस्टली जो इंडिविजुअल रहते हैं वो इसमें खुद से ही अपने इंटरेस्ट के बेस पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ना ही वो मोस्टली लोग स्टडीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ना ही वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मोस्टली जो आपका रूरल एरियाज़ रहता है वो दो ही चीज़ों पर डिपेंडेंट रहता है। सबसे पहले आपका जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन रहता है और दूसरी उनके पास जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो आपकी मनरेगा जो सेक्टर रहता है उसमें रहती है। और तीसरा अगर देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री, इसमें मेनली जो अपना जो रूरल एरियाज़ रहते हैं वो फिर इकोनॉमिक बैरियर की बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इतना फंड नहीं होता है कि आपका जो स्पोर्ट रहता है वो अच्छे से चलाया जा सके, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। मीडिया की और रोल मॉडल्स की, यानी कि बहुत सारे ऐसे चैम्पियंस हमारे इंडिया से हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन आज के टाइम पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे PV सिंधु है, नीरज चोपड़ा है, बहुत सारे ऐसे एथलीट्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन फिर भी एक गिने चुने लेवल पर ही हमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को कम अवेयरनेस रहती है और उसी लेस अवेयरनेस की वजह से मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। और इवन रहते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो उनका लेस पार्टिसिपेशन ही रहता है, क्योंकि उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाने के लिए और जल्दी से जल्दी अपने परिवार की कंडीशन को ठीक करने के लिए एक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है जो वो एक गवर्नमेंट जॉब में ही पाते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, लेकिन आज के टाइम पर देखा जाए तो जॉब क्रिएशन भी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, इसलिए हमको हमेशा अपना जो प्लान भी रहता है उस पर फोकस्ड रहना चाहिए। जैसे हम बहुत सारे आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने UPSC एस्पिरेंट्स किस तरीके से अपने बिजनेस आइडियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इससे हटके अगर आप लोग अपने सबसे पहली जो आपकी प्रेफरेंस रहती है वो आप जॉब सेक्टर में ही दें, लेकिन जो दूसरी प्लान भी रहती है उसमें आप जो अदर एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें भी फंडेड हो सकते हैं। इन सेंस आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप अदर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्पोर्ट्स रहता है, आज के टाइम पर देखा जाए तो जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम चलाया जाता है उसमें गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है हमारे स्पोर्ट्स को, लेकिन मोस्टली यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं वो एक अच्छी सी जॉब सिक्योरिटी में फोकस रहने के लिए काम करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।